हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मुकेश कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MK मैथ्स वर्ल्ड। आज का हमारा टॉपिक है 11th क्लास का सेट्स। ठीक है, तो सेट्स के बारे में जानने वाले हम लोग, पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। चलिए तो समझने की कोशिश करते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेट्स, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। सेट कहेंगे किसको? अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। वेल डिफाइंड कलेक्शन को हम लोग सेट कहेंगे। अब यहाँ पे या वर्ड आया वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड हम किसको कहेंगे? तो कोई भी कलेक्शन वेल डिफाइंड तभी होगा जब हमको ये पता चल जाए कोई भी एक गिवन पार्टिकुलर वर्ड के लिए, कोई भी कहीं से हम एक गिवन पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट लिए और वहां से हमको ये पता चल जाए कि ये ऑब्जेक्ट उस कलेक्शन का है कि नहीं। बस इतना पता चल जाए। कोई भी एक पार्टिकुलर वर्ड ले लीजिए आप, अगर वो वर्ड उस कलेक्शन का है ये भी पता चल गया तो सेट है। अगर कलेक्शन का नहीं है ये भी पता चल गया तो सेट है। ये दोनों पता चलना चाहिए, ठीक है, दोनों भी स्थिति में, तब हम उस कलेक्शन को सेट का नाम दे सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और वर्ड आया ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स किसको कहते हैं? तो मैथमेटिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट्स कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स को हम कह सकते हैं। इसमें और ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, जैसे कि ABCXYZ, ये सब क्या है? कैपिटल लेटर्स है। हम कैपिटल लेटर से किसी भी सेट को डिनोट कर सकते हैं। आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट, आगे देखते हैं। द ऑब्जेक्ट्स इन अ सेट आर कॉल्ड इट्स मेंबर्स और एलिमेंट्स। यहाँ पे मेंबर और एलिमेंट्स, जो कलेक्शन का ऑब्जेक्ट है ना, उस ऑब्जेक्ट को हम लोग मेंबर या एलिमेंट्स बोल सकते हैं। ठीक है। इफ स्मॉल a इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट A, ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर स्मॉल a कैपिटल A का एक एलिमेंट है तो हम लिख सकते हैं स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये स्मॉल a इस द सेट कैपिटल A का एक सदस्य है, एक मेंबर है। A बिलोंग्स टू A, इसको हम पढ़ सकते हैं A बिलोंग्स टू सेट A। ठीक है। इफ स्मॉल a डज नॉट बिलोंग टू सेट A, वी राइट स्मॉल a डज नॉट बिलोंग्स टू A। इसको हम लोग डज नॉट बिलोंग पढ़ेंगे, इसको हम लोग बिलोंग पढ़ेंगे, बिलोंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। लेट कैपिटल A इक्वल्स टू A, C, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल a स्मॉल c स्मॉल e क्या है? इस सेट A का मेंबर्स है, एलिमेंट्स है। तो हमने अभी देखा कि जो मेंबर्स होते हैं उसके लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं। तो स्मॉल a बिलोंग्स टू A, स्मॉल c बिलोंग्स टू A, स्मॉल e बिलोंग्स टू A। कुछ इसमें ऐसे भी अल्फाबेट्स हैं जो इसका मेंबर नहीं है, जैसे कि B, स्मॉल b डज नॉट बिलोंग्स टू A, स्मॉल d डज नॉट बिलोंग्स टू A। और भी बहुत सारे अल्फाबेट्स हैं जो इसमें नहीं है, वो भी नहीं करेगा बिलोंग। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं। अ सेट इज ऑलवेज रिटन विद इन अ मिडिल ब्रैकेट। किसी सेट को हम हमेशा मिडिल ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, सेट को। ठीक है, मिडिल ब्रैकेट, रिटन विद इन अ मिडिल ब्रैकेट। ये मिडिल ब्रैकेट जो होता है ना, सेट को लिखने के लिए होता है। एंड इट्स एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमाज। इसके एलिमेंट्स को हम लोग कॉमा के द्वारा अलग करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अ कलेक्शन ऑफ ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12। तो सबसे पहले 12 का फैक्टर्स देख लेते हैं। 1 2 3 4 6 12 क्या है? फैक्टर्स है। इसमें प्राइम कौन कौन है? 2 और 3 है, ये सारे कंपोजिट्स हैं। 4 6 12 और 1 तो नहीं प्राइम है नहीं कंपोजिट है, इसको को प्राइम कह देते हैं हम लोग कभी कभी। तो वही चीज है। तो यहाँ पे प्राइम कौन कौन लेंगे? हम 2 और 3 लेंगे। तो 2 और 3 को कलेक्शन करेंगे तो ये एक सेट बन गया, ये प्राइम फैक्टर ऑफ 12 का एक सेट बन गया। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। अ कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 12। ठीक है, तो यहाँ पे ऑड नेचुरल नंबर से यहाँ पे ऑल काट सकते, चलिए लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं। 12 से कम जितने भी ऑड नेचुरल नंबर से सारा का कलेक्शन देख लेते हैं। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया और 11 हो गया। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। एक सेट हो गया ये 12 से कम सारे ऑड नेचुरल नंबर्स का एक कलेक्शन हो गया, एक सेट हो गया। अब यहीं पे अगर हम देखें तो 12 डज नॉट बिलोंग्स कर रहा है ए से। ठीक है,
2 डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए से, ठीक है। इस तरीके से 4 डज नॉट बिलोंग कर रहा है ए से, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बट 5 क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है ए से। इस तरीके से जो बिलोंग करेगा उसके लिए बिलोंग्स का साइन, जो नहीं करेगा डज नॉट बिलोंग्स का साइन लगाएंगे यहाँ पे हम, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए होंगे, आई होप आप इससे अच्छे ढंग से समझे होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि सेट को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है, कौन कौन सा मेथड है डिस्क्राइब करने का सेट। तो सबसे पहले देख लेते हैं, देयर आर 2 methods to describe a set, ठीक है। पहला मेथड क्या है, पहला है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, ठीक है। ये पहला मेथड, इसमें हम लोग करते क्या है उसको देख लेते हैं। तो रोस्टर फॉर्म में, इन द रोस्टर फॉर्म we list all the members or elements of the set and separate them by commas। रोस्टर फॉर्म में हम लोग ऐसे लिख देते हैं, मतलब कि सेट को, जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। कोई एक सेट ले लीजिए, मान लीजिए कलेक्शन ऑफ इवन इंटीजर्स लिखना है, तो क्या होगा हमारा इवन क्या होता है 0 प्लस माइनस 2, क्योंकि इंटीजर है तो प्लस वाला भी लेना होगा माइनस वाला भी लेना होगा। 4 6 ये सब क्या है सारे हो गया। तो हमने देखे ऑब्जेक्ट्स को एज इट इज इसमें लिस्ट कर दिया, लिख दिया, कॉमा के द्वारा सेपरेट कर दिया। तो रोस्टर फॉर्म में बस डायरेक्ट हम लोग सेट को लिख देते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ऑल फैक्टर्स ऑफ 12, क्या क्या फैक्टर हो सकता है 1 2 3 4 6 12, ये क्या हो गया फैक्टर्स हो गया, ठीक है। हम देख सकते हैं ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8, ठीक है। 8 का सारे प्राइम फैक्टर का कलेक्शन ले लेते हैं, तो क्या है पहला हो गया 2, दूसरा हो गया आपका 2, 3 तो हो नहीं सकता, 4 हो नहीं सकता है कि नहीं, और 8। तो यहाँ पे आप केवल 2 ही आपके पास क्या है प्राइम फैक्टर हो गया 8 का। तो यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 4 8 है ना, इसमें से 1 2 4 8 है हमारे पास फैक्टर 8 का। तो ये हो नहीं सकता क्योंकि एक नहीं तो प्राइम है नहीं तो कंपोजिट है, ना प्राइम ना कंपोजिट, ये दोनों कंपोजिट है। तो प्राइम क्या है केवल 2 है, इसीलिए हमारा 2 बन जाएगा इस कलेक्शन में। तो इस हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये रोस्टर फॉर्म में बहुत सारे आप लिख सकते हैं। आप जैसे कि एक और लेटर्स इन अलजेब्रा, अलजेब्रा में वर्ड अलजेब्रा में जितने भी लेटर्स हैं तो सारे को लिख देते हैं। तो ए एल जी ई बी आर ए, ये भी एक कलेक्शन बनाया अलजेब्रा का, ठीक है। अलजेब्रा वर्ड का सारा लेटर्स को हमने लिख लिया, ये भी। तो इस तरीके से हम सो मेनी सेट्स को लिख सकते हैं इन रोस्टर फॉर्म। इस तरीके से आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, दूसरा टाइप्स है सेट बिल्डर फॉर्म। क्या है सेट बिल्डर फॉर्म। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें सेट्स डायरेक्ट नहीं मिलेगा हमको, इसके एलिमेंट्स डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, कुछ इंफॉर्मेशन कुछ प्रॉपर्टी मिलेंगे इसके एलिमेंट्स के मेंबर्स के, और उस प्रॉपर्टी और इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम सेट को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको
इसको हम कैसे समझेंगे? तो इन द सेट बिल्डर फॉर्म, इन द सेट बिल्डर फॉर्म विच लिस्ट प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज satisfied by all the members or elements of the set। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में सेट कंस्ट्रक्ट करते वक्त उस कलेक्शन के सारे एलिमेंट्स के द्वारा एक ऐसा प्रॉपर्टी जो सारे एलिमेंट्स के द्वारा फॉलो हो, सेटिस्फाइड हो, तो उस प्रॉपर्टी को हम उसके अंदर लिख देते हैं और उसमें हम उस ढंग से उसका सेट लिखते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे जनरल में एक कॉमन एलिमेंट जो सबको रिप्रेजेंट करे, एक्स ले लेते हैं। सारे कलेक्शन के ईच एलिमेंट को ये रिप्रेजेंट करेगा एक्स, सच दैट एक्स satisfies property और properties P, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सेट बिल्डर फॉर्म में हम सेट को इस ढंग से लिखते हैं। उसमें कोई एक जनरल एलिमेंट होता है और वो एलिमेंट जो होता है कौन सा प्रॉपर्टी वो फॉलो कर रहा होता है, सेटिस्फाई कर रहा होता है, उसको हम लोग लिख देते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो, जैसे कि ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर देख लेते हैं 24 का क्या क्या होगा, 1, ठीक है। और प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे ये मत लीजिए आप, ठीक है। यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि x such that x belongs to n, कोई एक नेचुरल नंबर ले लेते हैं, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है। एंड x जो है लेस देन क्या है, 15 है। तो यहाँ से एक इंफॉर्मेशन हमको मिला कि इस सेट के अंदर जो मतलब कि एलिमेंट्स मेंबर्स है वो नेचुरल नंबर होने वाले हैं। और कहाँ से कहाँ तक का लेना है, तो 15 से कम तक का सारा ले लेना है, ठीक है। तो इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं और नहीं तो इसको और क्लियर करना है तो आप लिख सकते हैं x यहाँ पे है कि 15 से कम लेना है, लेकिन आपको नेचुरल नंबर से लेना है तो 1 से लेना होगा। 1 से लेकर के 14 तक का सारा कलेक्शन हम इसमें ले लेंगे, ठीक है। इस ढंग से आप ले सकते हैं। और एग्जाम्पल्स देखते हैं, इसका कोई दूसरा नाम दे दीजिए, इसका एक दूसरा नाम दे दीजिए, ठीक है। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है, मल्टीपल्स ऑफ 3, तो x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, क्योंकि मल्टीपल्स है। अब यहाँ पे देखेंगे कि n बिलोंग्स टू n, इसका मतलब ये हुआ कि x का हमने सारी मल्टीपल्स ले लिए, ठीक है। और इसको स्पेसिफिक कर सकते हैं चाहे तो x सच दैट x मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड n जो है लेस देन क्या है, अब यहाँ पे लेना चाहे तो n ले सकते हैं आप 6, 1 से लेके 6 तक ले सकते हैं। तो ऑल फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 का एक कलेक्शन बन जाएगा। तो इस टाइप से आप बहुत सारे ले सकते हैं एग्जांपल्स। चलिए एक दो और एग्जांपल देखते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। जैसे कि मान कर चलिए ले लीजिए आप कोई एक सेट x ले लेते हैं, एक जनरल एलिमेंट हमारा x हो गया, x इक्वल्स टू 1, या ऐसे ले सकते हैं आप n स्क्वायर बाय n प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है कि x क्या है, n स्क्वायर बाय n प्लस 1 है। फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, तो n की जगह पे हम 1 पुट करेंगे तो पहला हमारा क्या बनेगा, अगर ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में है, अगर हम रोस्टर में चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि देखिए आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा,
n की जगह पे 1 पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 और 1/1 + 1 कितना हो गया, 1/2 हो गया। 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3। इस ढंग से ये आगे बढ़ता चला जाएगा। तो आप इंफॉर्मेशन के बेसिस पे रोस्टर से आप टेबुलर में भी सेट बिल्डर में भी जा सकते हैं और सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में भी जा सकते हैं। तो आई होप आपको कुछ सारे इस चीज जितना हमने बताया समझ में आया होगा, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट पार्ट में हम लाने वाले हैं इसके टाइप्स, सेट्स के टाइप्स, और उस पर कुछ कुछ हम लोग एग्जाम्पल्स क्वेश्चंस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमको वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिल सके। धन्यवाद।